हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ अपने घर से। तो अभी बज रखे हैं शाम के 4। तो फाइनली कल हम लोग भी दिल्ली से अपने घर की ओर आ गए थे। तो हम लोगों ने कल रात का सफर तय किया, क्योंकि पिछली बार जब यहाँ से अपने घर से दिल्ली की तरफ को गए थे तो दिन में गए थे। और दिन के टाइम पे ना हमको बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई थी, मेरे को भी, दीदी को भी, वंशु के पापा को भी। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि इस बार का जो सफर है रात के टाइम पे करते हैं। लेकिन कल रात भी हमको बहुत ज्यादा दिक्कतें आई। तो चलो फाइनली अपने घर पहुंच गए। और घर पहुंचते ही ना बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। अपने घर को हम इतने दिन से मिस कर रहे थे। बातों बातों में घर की याद आ जा रही थी। जब खाने के लिए बैठते तब घर की याद, जब घूमने के लिए जाते तब घर की याद। तो होता ही है ना, अपने घर को तो हर कोई मिस करता है। और घर आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। और घर में मौसम भी अच्छा हो रखा है। हमारे उत्तराखंड का लगातार बारिश हो रही है, तो यहाँ पर गर्मी भी नहीं हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने परिवार से मिलाती हूँ। और इस बीच हमसे बहुत सारे नए लोग भी जुड़ गए हैं, तो उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। वो भी मेरी फैमिली से मिलना चाहते होंगे जरूर। तो ये हैं हम मम्मी जी, मेरी सासू माँ। और आज बहुत टाइम के बाद मम्मी से मिली, पूरा एक हफ्ते के बाद मम्मी से मिल रहे। तो मम्मी को भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग जब चले गए थे ना, घर में पूरा सुनसानी हो गई थी। और अब मैं मिलाती हूँ आपको अपने बच्चे से, वंशु से। दोस्तों, वंशु की याद ना हमको बहुत ज्यादा आ रही थी। वंशु बार बार कॉल करता था, मम्मी पापा बुआ कब आओगे, हमको आपकी याद आ रही है। तो ये है हमारा प्यारा सा वंशु। हाय कर दो। कैसा लग रहा है, सब लोग घर पे आ गए तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा, नहीं लग रहा, बताओ। और चले जाए हम। और दोस्तों, कल जब से हम दिल्ली से आ रखे हैं ना, दीदी की तबीयत खराब ही हो रखी है। दीदी उठ नहीं पा रही, क्योंकि पूरे रात ना दीदी की नींद जो है पूरी नहीं हुई है। तो दीदी अभी भी लेटे हुए हैं। और ये रहे वंशु के पापा। तुम ठीक हो? और इस साइड को है हमारी भांजी पलकू। और पलकू हमको बार बार वीडियो कॉल करते थे, खास तौर पर मम्मी को, मम्मी कब आओगे, तो मुझे बहुत याद आ रही है आपकी। तो हमारे आने के बाद पलक भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ एक महत्वपूर्ण बात, और जो हमारे घर को लेकर जुड़ी हुई है। हमारे घर पर बहुत बड़ी घटना हो गई हमारे दिल्ली जाए में। तो उस घटना को आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों, जब हम लोग दिल्ली गए थे ना, तो हमारे घर पे रात के टाइम पे, आज से 2 दिन पहले रात के टाइम पे 1 बजे एक शख्स घुस आया था, जो हमारे गांव का ही था। और वो आया था गलत इरादे से। और हमारे घर पे कोई भी आदमी नहीं था, क्योंकि वंशु के पापा, मैं, दीदी गए हुए थे दिल्ली। घर पे थे मम्मी, वंशु और पलक। और वो शख्स आया था इस दरवाजे से। हमारे घर पे जो है 2 दरवाजे हैं, एक सामने का है बरामदे का, और एक है बगल के साइड का, जिस रूम में मैं बैठी हूँ। तो दोस्तों, अब मैं उसको घटना के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, रात के 12-1 बजे हुए थे। मम्मी लोग सब यहाँ पे सोए हुए थे बेड में। इस साइड को पलक सोते हैं, क्योंकि 3 ही लोग थे घर पे, तो एक ही साथ सोए थे। इस साइड को मम्मी सोए थे, इस साइड को पलक सोए थे, बीच में सो रहा था वंशु। तो जब रात के 1 बजा, तो दरवाजा खुला ही रखते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी के दिन है, तो हवा पास होने के लिए दरवाजा इस साइड का हम खुला ही रखते हैं। तो क्या हुआ, हमारे घर पे ना 2 गेट हैं, एक है पीछे का गेट, एक हमारे आगे का गेट। 2 गेट बने हुए हैं। तो जो शख्स आया वो आया पीछे के गेट से। तो वो 1 बजे के रात हमारे दरवाजे के ठीक सामने पे बैठ गया। उसने गेट बंद किया था। मम्मी जब रात को सोते हैं, सारे गेट बंद होते हैं हमारे घर के। तो मम्मी ने उस दिन पीछे का गेट भी बंद किया था, आगे का गेट भी बंद किया था। तो वो जो आदमी था वो आया था पीछे गेट से। और गेट, मतलब गेट में नॉर्मल ऐसे खुलने वाला नहीं था, क्योंकि अंदर की साइड से बंद किया था। तो उसने ना अपना अंदर से, बाहर से हाथ डाल के पूरा गेट खोला। और गेट खोलने की आवाज नहीं आई, क्योंकि उसने इतने आराम से, भनक नहीं लगनी थी, इतने आराम से उसने गेट खोला। जब उसने गेट खोला तो वो बैठ गया घर के आगे की धेली में। और वहां से लगाने लग गया टॉर्च कि अंदर रूम पर कौन कौन है। और वो आदमी कहीं दूर का नहीं है, हमारे गांव का ही है। और उसको पता था कि घर में कोई और नहीं है, वंशु के पापा नहीं है, मैं नहीं हूँ, दीदी नहीं है। उस आदमी को पता था, क्योंकि वो 1-2 दिन पहले पूछ के गया था मम्मी से। तो उसको पता चला कि घर में कोई नहीं है, मौके का फायदा उठाते हैं। तो वो आ गया, और उसके बाद से उसने टॉर्च लगाना अंदर स्टार्ट कर दिया। तो मम्मी तो नॉर्मली सोए थे, क्योंकि मम्मी के आगे जहाँ पे मम्मी सोते हैं उसके जस्ट सामने पर कूलर रहता है। तो मम्मी को ना उतना अनुभव नहीं हुआ टॉर्च का। लेकिन पलक के साइड है, तो पलक, जहाँ पर पलक सोते हैं ना, उस साइड को टॉर्च की जो लाइट है वो चले गई। तो पलक एकदम से उठे। पलक को लगा शायद नानी बाहर गई होगी, क्योंकि लाइट कमरे की बंद थी। तो पलक ने नानी नानी आवाज लगाई, तो मम्मी ने हाँ बोला। तो पलक ने बोला उस बीच की, नानी अभी हमारे घर के बाहर से कोई आया हुआ था, उसने मुझ पर टॉर्च लगाया। और ये सुनते ही ना मम्मी की रूह कांप गई। होता ही है, एक औरत अगर घर पर अकेले रह रही, क्योंकि 2 बच्चे हैं, जिम्मेदारी पूरी घर पे मम्मी की थी। और एक औरत को जब पता चलता है घर के सयाने को कि हमारे घर पे एक अनजान शख्स आया है और वो अंदर लाइट लगा रहा है, तो ये सुनते ही किसके रूह नहीं कांपेंगे। तो मम्मी ना डर के मारे कुछ नहीं कर पाए, ना बाहर की लाइट खोल पाए, ना बाहर तक जा पाए, क्योंकि हाथ पैरों ने काम नहीं किया।
उस बीच क्या हुआ, पलक ने बोला कि नानी, मैंने ना उस इंसान को देख लिया और उसने दौड़ लगा दी। ये सुनते ही जैसे नानी नानी बोला तो उस इंसान ने दौड़ लगा दी थी, वो चला गया था यहाँ से। तो मम्मी के थोड़ी देर तक हाथ पैर काम नहीं किए, मम्मी को समझ नहीं आया कि क्या करूं, घर पे कोई इंसान नहीं था, आदमी नहीं था। होता ही आदमी का सहारा बहुत होता है, घर पे कोई आदमी नहीं था। तो मम्मी ने क्या किया, हमारे बगल के जो दादा हैं उनके बेटे को फोन किया और बुलाया, घर पे बुलाया। तो वो आ गए, तो वो आए तो मम्मी ने बोला कि अभी ना हमारे घर पे कोई आया हुआ था और उसने अंदर लाइट मारी, तो मैं तो उसको देख नहीं पाई, अंधेरा था और मैं डर भी गई बहुत ज्यादा। तो मम्मी ना उसका पीछा करते हुए बहुत आगे तक गए, लेकिन तब तक वो आगे चला गया था अपने घर की तरफ को। छत में भी गए ढूंढने के लिए, उसको आगे पीछे बहुत कुछ ढूंढा लेकिन नहीं मिला। वो क्योंकि वो चला गया था, उसे पता चल गया था ये लोग उठ गए हैं। शायद उसने पता नहीं क्या सोचा था, कोई बाहर को आएगा, वॉशरूम करने के लिए आएगा, टॉयलेट आएगा, तो किसी के सामने गलत घटना करूंगा, पता नहीं किस इरादे से आया। अगर वो नॉर्मली आता तो आवाज लगाता, कोई भी नॉर्मली शख्स किसी के घर पर जाएगा किसी काम से तो उसे पहले दूर से आवाज लगाएगा, पहले तो रात को जाएगा नहीं, क्योंकि आजकल फोन की सुविधा चल गई है, फोन करते हैं पहले लोग। तो उसने ना फोन की, ना वो हमारे इतना करीबी है हमारे गांव का, मैं आपको नाम नहीं लेना चाहती आप लोगों के सामने, लेकिन वो ना हमारा इतना करीबी था, ना हमसे उसकी इतनी जान पहचान थी, ना आना जाना था। वो उस दिन अचानक रात को आया, तो इस वजह से सब लोग भयभीत हो गए। तो मम्मी ने ये बात हम लोगों को भी नहीं बताई, क्योंकि हम लोग गए थे दिल्ली दीदी के इलाज के लिए। तो मम्मी ने सोचा अगर हम लोगों को ये बात पता चलेगी तो शायद हम लोग भी घबरा जाएंगे, इलाज नहीं कर पाएंगे दीदी का, टेंशन में आ जाएंगे। तो मम्मी ने ये बात नहीं बताई हम लोगों को। तो जब हम आज दिल्ली से अपने घर पे पहुंचे सुबह सुबह, तो मम्मी ने हमको ये बात बताई, और ये बात सुनते ही ना हमारे पैरों की भी जमीन खिसक गई। दोस्तों ये बात बहुत बड़ी है, लगने में नॉर्मल है, लेकिन अगर ये घटना हो जाए ना सच में किसी के साथ तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल ऐसे केस हो रहे हैं। तो दोस्तों कोई सपने में भी सोच भी नहीं सकता कि अपने भाई बंधु गांव बिरादरी कुछ ऐसा काम करेंगे, क्योंकि पहले की जैसी एकता तो नहीं रह गई है, खैर, लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद से क्या हुआ, जब हमें सुबह पता चला, वंशु के पापा को सबसे पहले पता चला, क्योंकि हम लोग तो बाहर नॉर्मली काम वाम में लगे हुए थे। वंशु के पापा को जैसे ही पता चला, उनको इतना गुस्सा आया, आता तो है ही गुस्सा, क्योंकि घर में माँ है, भांजी है, बेटा है, अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता है ना तो फिर होता ही क्या है, समझ लो पूरा सब कुछ खत्म समझो वहां से। तो वंशु के पापा ने बोला कि सबक तो सिखाना पड़ेगा, अगर हम लोग ऐसे चुप बैठे रहे, हमारे तो 36 काम है, हमें जाना पड़ेगा, और अगर हमने नहीं बोला तो शायद आज के बाद नहीं अगली बार ये घटना हो सकती है, उन लोगों को फिर से मौका मिलेगा। तो मम्मी और हमने पहले जो हमारे ग्राम प्रधान है उनको बताई ये बात, तो उन्होंने बोला कि ये सच में गलत है। बहुत सारे लोगों को पता चली, जैसे हमने घटना के बारे में बताया कि हमारे साथ रात के टाइम पे ये घटना घटित हुई है। सुबह बहुत सारे लोग, हमारी जो रोड है उससे आना जाना होता है, सुबह के टाइम पे डेयरी का टाइम होता है, तो सब लोगों ने बोला कि तुम्हें आवाज उठानी चाहिए, ये गलत बात है, अगर तुम चुप रहोगे शायद किसी और के साथ ऐसा हो सकता है गाँव में, तो आपको बोलना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने सबसे पहले जो हमारे गांव के मुखिया होते हैं, ग्राम प्रधान, हमारे दादाई हैं, उनको बताया, क्योंकि होता है सबसे बड़ा काम उन्हीं का होता है गांव को संभालने का। तो उन्होंने बोला ये बात तो बहुत गलत है, तुम एक काम करो, मेरे साथ उनके घर पे चलो, वही बताएंगे कि वो शख्स सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। तो वंशु के पापा भी गए, मम्मी भी गए। किसी के घर में गलत इरादे से आना कितनी बड़ी बात है, वो भी पूरी बाउंड्री होना, गेट होना है, तो चलो किसी के घर खुले में होते है तो आदमी आ जाता है, लेकिन हमारे घर पर गेट है, बाउंड्री है, सब कुछ सुविधा कर रखी है, इसके बावजूद वो अंदर घुस गया और उसने आवाज नहीं लगाई, वो बैठा रहा बहुत देर तक, तो इसमें तो डरने की बहुत बड़ी बात है। तो उसके बाद से मम्मी लोग वहां पर गए, पहले तो उन्होंने मतलब माफी नहीं मांगी, अपने को सही साबित कर रहे थे, बहाने बना रहे थे, कभी बाइक का बहाना, उनको तो पता था जबकि वंशु के पापा घर पे नहीं है, तो बोल रहे थे कि मुझे बाइक चाहिए थी, मैं वंशु के पापा के साथ हॉस्पिटल जाना चाहती। हमारे गाँव में बहुत सारे लोगों के पास बाइक है, गाड़ियां है, सुविधा सबके पास, उनके घर में खुद की बाइक है, लेकिन उन्होंने बहाना बनाया सिर्फ, और उसके बाद से माफी नहीं मांगी। मम्मी से भी उल्टा सुल्टा बोल रहे थे कि तुम ऐसा बोल रहे हो, चढ़ के बोल रहे हो, पैसे का घमंड है। अरे किस बात का घमंड, सही सही और गलत गलत को तो ठहराना जरूरी होता है, इसमें पैसे की क्या बात, ऐसे इसके मतलब है कि गरीब को तो ऐसे कुचल जाएंगे क्योंकि उसके पास पैसा नहीं, उसके साथ तो गलत होते रहेगा, और अमीर के साथ कभी गलत नहीं होगा, ये कहीं की न्याय की बात नहीं है दोस्तों। और दोस्तों ये घटना हमारे घर में पहली बार नहीं हुई है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी नंद की शादी नहीं हुई थी, वो घर पे रहते थे, वंशु के पापा करते थे जॉब, उस टाइम पे हमारे घर में बाउंड्री भी नहीं थी, गेट भी नहीं थे, तो उस समय भी बहुत सारे लोग हमारे घर पे आते थे, क्योंकि लड़कियां ही लड़कियां थी, मम्मी को भी उतना मतलब मम्मी भी उतनी हिम्मत वाली नहीं है, हमारी मम्मी भी डर जाती है ऐसे मामलों में, होता ही है, एक आदमी होता है तो उसका सहारा मिलता है। वंशु के पापा जॉब करते थे, लड़कियां थी, तो मौके का फायदा उठा के बहुत सारे लोग आ जाते थे,
कभी कोई पत्थर फेंक देता था, तो इस डर की वजह से मम्मी लोग बाहर जाना बंद कर देते थे रात के टाइम पे, दरवाजा वगैरह लगा के अंदर बिल्कुल सो जाते थे टाइम से। तो इस बीच मम्मी ने क्या किया, जब ऐसे कांड होने लगे घर पे, तो मम्मी ने खा नहीं खा के पैसे इकट्ठे करके बाउंड्री लगाई ताकि सेफ्टी बने रहे। मम्मी को पता था आने वाले टाइम पे हम लोग भी आएंगे, शादी होगी बेटे की तो बहू भी आएगी, उसकी भी सेफ्टी जरूरी है, बेटियों की भी उतनी सेफ्टी जरूरी है, अपनी भी सेफ्टी जरूरी है। एक औरत सबसे पहले तो अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहती है। तो इस वजह से मम्मी ने बाउंड्री भी लगाई, गेट भी लगाया, सब कुछ सुविधा कर दी। लेकिन इतनी सुविधा करने के बावजूद हमारे घर पे ऐसी घटना हो गई है। अब क्या होता है ना, कभी मम्मी भी चले जाते हैं, मैं भी अकेले घर पे रहती हूँ, कितने दिन क्या होता है पलक अकेले घर पे रहते हैं, कभी दीदी अकेले घर पे रहते हैं। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे ना, शायद कल के दिन फिर उस शख्स को मौका मिल जाए हमारे घर पे आने का। तो दोस्तों आज बहुत कुछ घटना घटी है। फिर उन्होंने बाद में माफी भी मांगी, बोला कि गलती हो गई है, मैं गलत इरादे से नहीं आया था। बहुत, अब इंसान अपनी सफाई देता ही है, कोई बोलता तो नहीं है कि मैंने गलत किया था, बहुत सफाई दे रहे थे। कि हमारे जो प्रधान जी उन्होंने लिखित कार्रवाई की कि आज के बाद से ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, हमारे घर पे नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों ये ना मेरा एक छोटा सा संदेश है इस वीडियो के माध्यम से। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती, किसी के बारे में गलत कुछ नहीं बताना चाहती हूँ, बस एक संदेश देना चाहती हूँ कि किसी के भी घर में गलत इरादे से कभी किसी को नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारी माँ बेटी बहन है, वैसी वो दूसरे की भी माँ बेटी बहन है, उसकी भी उतनी इज्जत करनी चाहिए। और गांव में तो वैसे भी बहन बहन का रिश्ता रहता है, माँ बहन का रिश्ता रहता है, सबसे प्यार से बोलते हैं। फिर भी गांव के गांव होके ऐसे लोग कर दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। तो दोस्तों वंशु के पापा को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, तो शायद वो तो जहाँ हमारे ग्राम प्रधान जी भैया थे वो बोल रहे थे अगर ये नहीं मानेंगे तो तुम केस भी करना, क्योंकि इनकी गलती है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने आवाज उठाई, बहुत अच्छी बात है। आगे से गाँव में सब लोग सबक लेंगे, कोई किसी के यहाँ ऐसी टाइप की घटना नहीं होगी। तो दोस्तों ऐसा करना भी नहीं चाहिए, किसी को डराना धमकाना, किसी के साथ गलत अन्याय करना, ये बहुत गंदी बात है मेरे हिसाब से। अगर बाय चांस पला उस समय चले जाते बाहर, या मम्मी अचानक बाहर चले जाते, क्या पता कुछ गलत घटना घर पे हो जाती, तो हम किसको मुंह दिखाते। दोस्तों वो इंसान तो फिर भी अपनी सफाई देता, लेकिन हमारे घर पे जो घटना घटित हो चुकी होती ना, उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। तो ये एक सबक भी है, ऐसा किसी के लिए नहीं करना चाहिए। और शायद मेरी वीडियो देख के आगे को लोग संभलेंगे भी, किसी घर पे ऐसे गलत इरादे से नहीं जाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए। उस रात ना मम्मी भी बताएंगे उस रात मम्मी को कैसा फील हुआ था, क्योंकि हम लोगों को जब सुन के ऐसा लग रहा है हमारे पैरों की जमीन खिसक गई, हमारे हाथ पैर कांपने लगे। तो मम्मी तो उस रात पता नहीं कैसे ही झेली इस बात को, ये मम्मी जानते होंगे। सच में शायद मैं भी होती ना, मैं भी यहीं पे बेहोश हो जाती। मेरे को पता चलता है कि सामने से टॉर्च लगा रहा है एक शख्स हम पे, मैं दरवाजे ही बंद नहीं कर पाती, ना लाइट खोल पाती, और शायद उसको अंदर आने का मौका मिल जाता। लेकिन मम्मी लोगों ने उस समय सावधानी बरती, कॉल किया दादा के बेटे को, वो घर पे आए। तो इस वजह से जो है मम्मी लोगों का जो धैर्य है वो बना रहा। तो मम्मी बताएंगे, मम्मी उस रात को क्या हुआ था बता दो तुम। अरे कौन जाएगा यार, वो बिल्कुल खबीर जैसा यहाँ पर खड़ा हो गया। डर तो लगती है, मेरे तो बिल्कुल, मेरे को ना आवाज ही आई। अब वो बच्ची हुई, वो भी बच्चा हुआ। और मैंने कहा ये क्या हुआ। जब इसने कहा कोई आदमी आ गया नानी, मैंने कहा, मैंने फटाफट ये दरवाजा लगाया, चैनल लगाया। हालांकि कुंडे लगे थे लेकिन ताला नहीं लगा था, और पीछे के दरवाजे से ही आया, पीछे के दरवाजे से गया। जब मैंने यह जान लिया, ये नहीं, इसने पहचान लिया हो, फिर मैंने यह फोन करा उसी लड़के को। मैं तो उसने कहा यार पापा सोए हैं। मैंने कहा पापा सोए नहीं है, ये अभी आ रहे हैं ऊपर, ये कहीं नहीं गए हैं, इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं लोगों के घरों घरों में, और हमारे घर के वहां आए हैं गेट खोल करके। इसको कैसे हिम्मत आई, गेट खोलने की कैसे हिम्मत आई, तेरे पापा को बता। तो जब उसने फिर यह सोचा होगा, उसके बाबू ने सोचा होगा यार अब तो मेरे को ये नहीं, इनको पता चल गया कि यही आदमी है करके। फिर उन्हें सोचा होगा कि मैं क्या कहूंगा सुबह। तो सुबह कह रहा है बल अपने बच्चों से, यार मेरे कमर में दर्द है रे छी, और मैं पेटम पीड़ है रे छी, और मैं यह गाड़ मांगण गयो। अरे पगला, तेरे घर में यह सासा आठा भाई हैं, अगल बगल सब लोग हैं, तो तेरे को काय का डर। तो अपने पड़ोसी से कहेगा, हम तो बहुत दूर के हैं, हम उनसे बहुत दूर रहते हैं, और उनसे और हमारा कोई आना जाना भी नहीं है। लेकिन वो एक और उसको पता था कि इनके बच्चे सब दिल्ली गए हैं, और ये अकेली औरत है, और मैं 50-55 साल की औरत हूँ, तो मेरे को डरा करके ये पागल क्या करेगा। फिर मैं सुबह गई उसके वहां, मैंने कहा तो उसके लड़का कह रहा था मेरे को भी मारता है, मेरी मम्मी को भी मार रहा है। अरे मैंने कहा तेरे को मार रहा है, तेरी बीबी को ना, तेरी माँ को मार रहा है, तो उसको हम क्या करें भाई। तो ये जो क्या हो, रात को तू दूसरे औरत के घर में घुसेगा तू,
वो तो हमको, अगर मेरा गेट लगा होता नहीं, कुंडा लगा नहीं होता तो अंदर आता और अंदर हम मर जाते, क्योंकि मेरे को इतना डर लगता है आदमी को देख करके। मैं तो ऐसे ही डरती हूँ। जानवरों से मैं कोई बहाने निपट लूंगी, लेकिन आदमी से मुझे बहुत डर लगता है। मेरे तो वैसे हक्का बक्का हो गए, मैं न लाइट खोल पाई, ना मैं खिड़की से देख पाई। फिर भी उसने फिर भी दोबारा लाइट लगाई हमारे अंदर। जब मैंने गेट लगा दिया था तब भी उसने लाइट लगाई, और उतनी हिम्मत वाला हुआ वो। कौन कौन सोया है करके फिर पता होगा क्यों, गांव का ही तो हुआ, कोई दूर का जो क्या हुआ। मैं तो हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ यार भैया, कोई भी किसी के घर में ऐसा यह जाया मत करो। ये बहुत गलत कानूनी बहुत अपराध है, अपराध मत करा करो। तुम्हारे भी भाई हैं, बहन है, ईजा है, बाबू है, सब कुछ है, लेकिन किसी के घर में कोई औरत अकेली है, उसके घर में ऐसा कोई जाया मत करो, क्योंकि आज का कानून बहुत आगे है। और फिर बहुत हम तो फिर भी वो हैं, समझदार हैं, हमने उतनी एकदम आवाज नहीं उठाई। मैंने कहा पहले पूछताछ कर लेते हैं उनके बच्चों को, उनके ये नहीं क्या राय लेते हैं। खाली एकदम गरीब पर एकदम भड़कना भी सही नहीं होता है, गांव पड़ोस की बात है, क्योंकि बदनामी दोनों पक्ष में होती है फिर। तो इसीलिए हम तो हैं बहुत मुंह जी, ये तो नंगेपन में आ जाते हैं। फिर भी मैंने कहा यार, फिर भी सुबह जब ये आए दिल्ली से, हम क्योंकि ये बातें बतानी हुई, फिर मैंने बताया तो इसने कहा मम्मी और क्या कहते हैं भाई, पूछताछ तो करते ही हैं। फिर मेरा भतीजा भी आया, ग्राम प्रधान है वो, तो वो भी आया, उसने कहा चाची कोई बात नहीं, गलत तो गलत ही है, सही सही है, तो उनको थोड़ी उनको पूछताछ करते हैं। भाई इतनी मेरी हाथ जोड़ करके विनती है भाई, कोई किसी के घर में ऐसे मत घुसा करो। सबके चचा ताऊ भाई भैया ही हैं गांव में, और कोई कोई दूसरा ना वो है, कोई दूसरा कोई गुंडागर्दी ऐसा मत करना किसी के साथ। तो दोस्तों हर किसी को अपने भाई बहन की नजर से ही देखना चाहिए, जैसे अपने भाई बहन वैसे ही दूसरे के भी भाई बहन। और किसी के घर में पी खा के रात के टाइम पे अकेली औरत रह रही, उसके घर पे गलत इरादे से जाना बहुत गलत बात है। तो एक तो डर लगती है, ऊपर से गलत घटना होने की आशंका रहती है, तो ऐसे काम नहीं करने चाहिए किसी को भी। वंशु के पापा ने बहुत समझाया उन्हें, शायद उनको भी समझ में आया होगा कि ऐसा आगे से कभी नहीं करेंगे वो भी। तो दोस्तों ये बहुत गलत बात है किसी के घर पर घुसना। और जब से हमें ये बात का पता चला है, आज सुबह से हमारे घर पे टेंशन वाला माहौल हो रखा है। सुबह भी नाश्ता भी नहीं किया मम्मी लोगों ने। ये बात सुनने के बाद फिर वंशु के पापा मम्मी लोग उनके घर पर गए, उनको समझाया। फिर सब लोगों ने, गांव वालों ने, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे हमारे गांव के, तो सभी लोगों ने समझाया कि किसी के घर पे ऐसे रात के टाइम पे मत जाना। कोई डर भी सकता है, डर के मारे किसी की मौत भी हो सकती है, क्योंकि आदमी का डर इतना भयानक होता है। सच में कोई अगर हमारे पे टॉर्च लगाएगा रात के टाइम पे, हम सोए रहेंगे तो डरेंगे ही डरेंगे ऑब्वियसली। तो दोस्तों ऐसा काम नहीं करने चाहिए। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ आपको अपनी इस वीडियो के माध्यम से। हमेशा भाई बहन का रिश्ता बना के रखो गांव परिवार में, चाहे रिश्तेदारी दूर दूर तक बन जाती है, ये तो अपना गांव है। गांव गांव में तो अच्छे नजरिए से ही देखना चाहिए हर किसी को। हम लोगों ने ना किसी पर कार्रवाई नहीं की। अगर हम लोग कहते, अगर पुलिस थाने पर कार्रवाई करते, शायद वो जेल में भी चले जाते, क्योंकि आजकल औरतों की बातों को हमेशा ऊपर रखा जाता है। और हम लोग एकदम सही भी है, उन्होंने बहुत कुछ गलत किया है। रात को आए हमारे घर पे, ऊपर से बोल रहे थे मैं नहीं हूँ। तो दोस्तों हम लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, उनको सिंपल प्यार से समझा के आ गए हैं। शायद आगे से वो नहीं करें ऐसा, और किसी के पे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। एक मौका सबको मिलना चाहिए। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, क्योंकि माहौल ही ऐसा हो रखा है आज हमारे घर का। सोचा तो था हंसी खुशी से, इतने टाइम के बाद अपने घर में गए हैं, एक अच्छा सा ब्लॉग बनाऊंगी इंजॉयमेंट के साथ, लेकिन ऐसा टेंशन भरे माहौल में ना ब्लॉग बनाने का सुबह से बिल्कुल भी मन नहीं किया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।